तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आटू ताकुतो पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने कार्या और मारिया को वेस्टा को मारने से नहीं रोका। आटू कहती है कि आपके पास उनको टेलीपैथी से रोकने का काफी समय था, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। तो ताकुतो आटू से कहता है कि मैं उन पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि वो मुझको हेट करे। तो सुनकर आटू उससे गुस्से में कहती है कि क्या आप उनके फादर हो। फिर आटू कार्या, मारिया और उन ब्रेन ईटर्स पर भी काफी गुस्सा होती है और उनको डांट रही होती है। ताकुतो कहता है कि ब्रेन ईटर्स का उन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आटू उससे कहती है कि इन दोनों ने ही उन ब्रेन ईटर्स को ऑर्डर दिए थे। फिर वो उनसे कहती है कि अपनी गलती की माफी मांगने से पहले तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तो वो सभी ओके बोलते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन टान का क्या करना है, इस बारे में वो सभी मीटिंग कर रहे होते हैं और आटू अभी भी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। गिया उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफी है और फिर एमएल उससे कहती है कि मीटिंग पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आटू भी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ड्रैगन टान का इशू हमारी प्रायोरिटी है। फिर वो मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो देखते हैं कि कार्या और मारिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रैगन टाउन में अभी केओस मचा हुआ है और उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिस वजह से वहाँ क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर बारबेरियंस भी अटैक कर रही हैं, जो कि गोब्लिन और ऑर्क्स हैं, लेकिन समय समय पर हिल जायंट्स भी उन पर अटैक करते हैं। और फिर गिया कहता है कि गोब्लिन और ऑर्क्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिल जायंट्स के अटैक करने पर नुकसान होना पक्का है। फिर वो कहता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ड्रैगन टाउन का खात्मा पक्का है। मेरे हिसाब से हमें वहाँ एक काफी बड़ी फोर्स भेजनी चाहिए। एमएल कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हमने हमारी बड़ी फोर्सेस को वहां पर भेज दिया तो इससे हमारे कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग पर असर पड़ेगा। तो ये सुनकर गिया कहता है कि तो क्या फिर हम अपने वॉरियर्स को वहां पर नहीं भेज सकते। तभी आटो उनसे कहती है कि तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। वो कहती है कि मैं इन वीक बारबेरियन से भी कुछ यूजफुल स्किल्स चुरा सकती हूँ। फिर आटो कहती है कि लेकिन हमें कुछ और लोग भी चाहिए होंगे। मोर्टार कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ले आऊंगा, वो अपने मैजिक से गोब्लिन्स को तो आसानी से डिफीट कर ही सकते हैं। फिर एमएल कहती है कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि अभी तक हम डिफेंस के लिए सिर्फ आटो पर ही रिलाई करते थे। ताकुतो कहता है कि इससे डील करने के लिए हम हीरो इसला को समन करेंगे। आटू कहती है कि हमने उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये सुनकर वो सभी ताकुतो की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये परफेक्ट प्लान है। फिर ताकुतो एंड में उनकी तारीफ करता है, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं और ताकुतो सोचता है कि ऐसा करने से उनको मोटिवेशन मिलती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और वो सभी रिचुअल साइट पर होते हैं और उन्होंने सभी रिसोर्सेज को गैदर कर रखा होता है। फिर ताकुतो आटू से टेलीपैथी के जरिए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसला कैसे रिएक्ट करेगी। तो आटू उससे कहती है कि वो इस वर्ल्ड में हमारी पहली समनिंग है, तो मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकती कि क्या होगा। ताकुतो कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। फिर आटू उससे कहती है कि लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट हो गई तो मैं अपनी जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ताकुतो उससे कहता है कि मैं यहाँ तक इसीलिए आ पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी और मैं तुमको फिर से समन नहीं कर पाऊंगा, तो तुम खुद को सैक्रिफाइस मत करना। ये बोलकर ताकुतो इसला को समन कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले एक ककून बनता है और फिर उसमें से इसला निकलती है। इसला ताकुतो से कहती है कि मेरा नाम इसला है और मैं सभी तरह के बग्स पर रूल करती हूँ और मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ। फिर ताकुतो उससे पूछता है कि इसला, क्या तुमने मुझे पहचाना। तो हम देखते हैं कि इसला को ताकुतो याद होता है। फिर आटू ताकुतो और इसला के बीच में आकर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में किंग ताकुतो को सर्व करने के बारे में सीरियस हो। तो हम देखते हैं कि इसला आटू को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही होती है और कहती है कि तुम काफी क्यूट हो। फिर इसला उससे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। फिर इसला ताकुतो से कहती है कि क्या आप मुझे हमारी करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दोगे। तो ताकुतो कहता है कि हम ये बात हमारे पैलेस में करेंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम उन्हें ताकुतो के पैलेस में देखते हैं और ताकुतो ने इसला को सब कुछ बता दिया होता है। इसला कहती है कि मैं हमारी स्ट्रेटेजी समझ गई हूँ, मैं हमारे पीसफुल नेशन को प्रोटेक्ट करूंगी। ताकुतो कहता है कि तुमने सही कहा, तुम हमारी डिफेंस हीरो जो हो। इसला कहती है कि और हमारी अटैक हीरो आटू ड्रैगन टाउन में बारबेरियंस को डिस्ट्रॉय करेगी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर आटू रोने लगती है और ताकुतो से कहती है कि मैं आपको मिस करूंगी। तो ताकुतो भी कहता है कि मैं भी तुमको मिस करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम आटू और उनके वॉरियर्स को ड्रैगन टाउन के लिए निकलते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि आटू काफी ज्यादा सैड होती है। फिर वो चले जाते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ इसला देखती है कि ताकुतो अभी भी सोकर नहीं उठा होता, जबकि दोपहर हो चुकी होती है। कार्या और मारिया उसको बताती है कि किंग नॉर्मली दोपहर तक सोते हैं और दोपहर तक ना उठने पर हम या आटू उनको उठाते हैं। फिर इसला ताकुतो को उठाकर उससे कहती है कि आप माइनो ग्रह के लीडर हो, अगर आप दोपहर तक सोते रहे और दूसरे लोगों को आपको उठाना पड़ा तो भला ये लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। फिर इसला उससे कहती है कि अब से आप हर रोज सुबह को ही उठोगे। ये देखकर कार्या इसला से कहती है कि आप आटू से बिल्कुल अलग हो, आटू हमारे किंग को वो करने देती थी जो वो चाहते हैं। फिर इसला ताकुतो से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए कार्या और मारिया चाहिए, मैं भी माइनो ग्रह की मेन फैसिलिटी से फेमिलियर नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिटी से फेमिलियर कराए। तो ताकुतो कहता है कि ठीक है और कार्या और मारिया भी इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि इसला कार्या और मारिया के साथ चली जाती है और तभी एमएल वहाँ पर आती है। वो ताकुतो से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी लेबर की
रिवाइज्ड असाइनमेंट को एक बार चेक करे और अपना अप्रूवल दे। हम देखते हैं कि ताकुतो काफी नर्वस होता है और सोचता है कि मैं पहली बार आटू के अलावा किसी और से बात कर रहा हूँ। फिर ताकुतो उससे कहता है कि ये असाइनमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन नेक्स्ट वीक से तुम रिसोर्सेज गैदरिंग की मैन पावर को रिड्यूस करके उसको रिडायरेक्ट कर देना। तो ये सुनकर एमिल कहती है कि अब हमने हीरो को समन कर लिया है तो हम गैदरिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। फिर ताकुतो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर तभी गिया वहां उसके वॉरियर्स के ट्रेनिंग प्लान का अप्रूवल लेने के लिए वहां आ जाता है। ये देखकर ताकुतो सोचता है कि ये काफी थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कारिया और मारिया इसलो को सिटी में घुमा रही होती है। फिर वह उसे उनके गवर्नमेंट ऑफिस दिखाती है और बताती है कि लोग यहाँ पर पेपर वर्क फाइल करते हैं और रिपोर्ट्स लिखते हैं। तभी वो एमिल को वहाँ पर देखते हैं और हम देखते हैं कि एमिल काफी गुस्सा और परेशान होती है क्योंकि गिया ने फिर से उनका ट्रेनिंग इक्विपमेंट तोड़ दिया है। एमिल रोने लगती है और उससे कहती है कि मोल्टार के जाने पर वैसे भी मैं काफी बिजी हूँ और गिया ने मुझको और काम दे दिया। तो सुनकर इसला उसको हेड पैट्स देकर शांत कराती है और फिर एमिल भी शांत हो जाती है। इसला कहती है कि बाद में मैं गिया को डांट लगाऊंगी। तो सुनकर एमिल उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए भी आपकी एडवाइस चाहिए। तो इसला कहती है कि ठीक है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग और कारिया और मारिया ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम गिया को देखते हैं और वो एक ही अटैक में सभी लोगों की स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी काफी वीक हो गए हो, मैं तुमको फिर से ट्रेन करूंगा। तभी इसला उससे कहती है कि उनको ट्रेनिंग देने से पहले तुम्हें अपने इक्विपमेंट के स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। गिया इसला से कहता है कि माफ करना, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो तभी इसला उससे कहती है कि इतनी जल्दी खुद पर कंट्रोल खो देने का मतलब है कि तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने इसला के लिए भी अलग से बर्तन रखे होते हैं जो कि वहाँ आने वाले एमिसरीज के लिए होते हैं। लेकिन फिर इसला वहीं बैठ जाती है और उनसे कहती है कि मैं उन्हीं बर्तन को यूज करूंगी जो तुम यूज कर रही हो। वो उनसे कहती है कि मैं डिफेंस हीरो हूँ और इस नेशन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि इसके लोगों को प्रोटेक्ट करना, और मैं ये तभी कर पाऊंगी जब मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव और सेंटिमेंट्स को समझ पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि कारिया और मारिया उसे वो प्लेट्स ला कर देती हैं जो सभी लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये देखकर इसला खुश हो जाती है और उनको हेड पैट्स देने लगती है। इसला उनसे कहती है कि मैं इन्हें अपनी पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगी। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि इसला रात में सिटी में घूम रही होती है और आसपास के एरिया को चेक कर रही होती है। तभी वो किसी के रोने की आवाज सुनती है तो वो वहाँ पर जाकर देखती है और वो देखती है कि कारिया रो रही होती है और मारिया भी उसके साथ ही होती है। इसला उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो मारिया उसको बताती है कि कारिया को एक बुरा सपना आया। वह उसको बताती है कि हमें ड्रीम्स आते हैं जब हम फन करते थे और जब हमारी मदर हमारे साथ थी। वो कहती है कि वो ड्रीम्स काफी कंफर्टिंग होते हैं, लेकिन फिर हम उठ जाते हैं और हमें याद आता है कि वो सब कुछ जा चुका है और ये काफी हर्ट करता है। फिर कारिया उससे कहती है कि लेकिन अब वो सपने हमें पहले से काफी कम आते हैं। इसला उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तो जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर इसला उनको गले लगा लेती है और वो दोनों वहीं पर सो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और इसला ताकुतो से कहती है कि मैंने एमिल को हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए लर्निंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड किया है। ताकुतो कहता है कि ये अच्छी चॉइस है और फिर ताकुतो कहता है कि इसके बाद हम लिविंग रीड्स बनाएंगे। फिर इसला ताकुतो से पूछती है कि अभी आटू क्या कर रही है, तो ताकुतो अपने शेयर्ड विजन से देखता है कि आटू के सामने काफी सारे बारबेरियंस होते हैं और वो फाइट के लिए रेडी होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।